एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की इंकलाब, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। साथियों और दोस्तों, आज हम सब के लिए एक ऐतिहासिक पल है। भारत के इतिहास में आम आदमी पार्टी चौथा राजनीतिक दल है जिसकी 2 राज्यों में सरकार बन गई है। 2 राज्यों में यह आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति की जीत है। यह आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के करिश्माई व्यक्तित्व और उनके दिल्ली में किए गए कार्यों की जीत है। यह अरविंद केजरीवाल के शिक्षा के, स्वास्थ्य के, बिजली के, पानी के, आम आदमी की जिंदगी में बुनियादी बदलाव लाने की जीत है। और इससे आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय विकल्प बन गई है। पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर व्यक्ति यह चाहता है कि हमें भी दिल्ली जैसी शिक्षा मिले, हमें भी दिल्ली जैसी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, हमें भी फ्री बिजली मिले, हमें भी फ्री पानी मिले, माताओं बहनों को सुरक्षा मिले, बस की फ्री यात्रा मिले, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल मिले। और अब तो नई घोषणा हुई है पंजाब में, माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह उनके हाथ में देने का काम सरकार करेगी। नौजवानों के हाथ को रोजगार मिले, काम मिले। और इस सपने को अगर कोई पूरा कर सकता है तो पूरा कर सकती है सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व। पंजाब के अंदर पंजाब की जनता ने ऐसी झाड़ू चलाई, ऐसी झाड़ू चलाई कि जरा तिनका भी नहीं छोड़ा, पूरी की पूरी झाड़ू चला दी, पूरी की पूरी झाड़ू चला दी। और आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं भाई जहां साफ करेंगे पूरा का पूरा साफ करेंगे। दिल्ली में सफाई की, पूरी सफाई की, 67 की, 62 की, पहली बार 28 आई थी, पंजाब में पहली बार 22 आई, और इस बार अभी तक 93 सीटों का पता चल रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं। भगवंत मान, जिसका लोग मजाक उड़ाते थे, भगवंत मान जब उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया केजरीवाल जी के द्वारा, तो सारी पार्टियां आलोचना के लिए पीछे लग गईं। लेकिन आज भगवंत मान के नेतृत्व ने, भगवंत मान के मुख्यमंत्री के चेहरे ने यह साबित किया पंजाब के अंदर कि अगर एक सांसद के रूप में उन्होंने 8 साल तक पंजाब की जनता की सेवा की, ईमानदारी से सेवा की, 1 पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप कभी उनके ऊपर नहीं लगा, तो जनता भी उनके लिए लाइन लगाकर खड़ी हो गई और इतनी बड़ी जीत भगवंत मान की झोली में दी। ये केजरीवाल की गारंटी जो गांव-गांव में प्रचार अभियान करके पहुंचाई गई, फ्री बिजली की, शिक्षा की, माताओं बहनों को प्रतिमाह 1000 रुपए देने की, एक लंबा अभियान पंजाब के गांव-गांव में चला। कार्यकर्ताओं ने जाकर लोगों को जगाने का काम किया, पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया। और अब यह अभियान, यह कारवां सिर्फ दिल्ली और पंजाब तक नहीं रुकेगा, देश के हर हिस्से में झाड़ू चलेगी, आम आदमी पार्टी की जिंदाबाद होगी, हमारी नीतियां पहुंचेगी, हमारे कार्यक्रम पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश में परिणाम जो भी आया इसकी चिंता मत करना। और मैंने पूरे चुनाव में कभी कोई वादा नहीं किया, कोई बात नहीं की, किसी इंटरव्यू में नहीं कहा कि इतनी सीट आएगी कि उतनी सीट आएगी। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। 2 साल तक उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका अगर किसी पार्टी ने निभाई तो आम आदमी पार्टी ने निभाई। हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठियां चली,
हमारे नौजवान साथियों को, माताओं बहनों को पीटा गया, कार्यकर्ताओं को जेल भी गए कार्यकर्ता, लेकिन बहादुरी से हम लड़े, बहादुरी से हमने संघर्ष किया और पहली बार में ही पूरे उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ी। और इस चुनाव में दो गठबंधन के बीच में चुनाव हो रहा था, एक भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, दूसरा समाजवादी पार्टी का गठबंधन। उन्हीं गठबंधन के बीच में चुनाव हो रहा। जहां भी हम लोग प्रचार करने जाते थे, किसी ने कभी बुराई नहीं की, किसी ने कभी आलोचना नहीं की। हर व्यक्ति ने तारीफ की कि अरविंद केजरीवाल जैसा नेता इस देश में चाहिए। हर व्यक्ति ने तारीफ की कि दिल्ली का मॉडल हमें अपने उत्तर प्रदेश में भी चाहिए, हमें अपने उत्तर प्रदेश में भी अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, बिजली और पानी की व्यवस्था चाहिए। हर व्यक्ति ने तारीफ की, लेकिन एक बात साथ में जोड़ देते थे, इस चुनाव में माफ कीजिएगा संजय सिंह जी, अगला चुनाव आपका होगा, अगले चुनाव में हम लोग आपके साथ हैं। कहते थे नहीं कहते थे? बोलते थे नहीं बोलते थे लोग? इसका मतलब कि क्योंकि आप पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव में थे, इसलिए हो सकता है हमारी संगठनात्मक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन जमीन पर हमें मौजूद रहना है। आने वाले 5 साल में जमकर उत्तर प्रदेश के अंदर काम करना है। और अभी नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं 22 के अंदर ही, 24 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है, 27 में विधानसभा का चुनाव आएगा। न थकना है, न रुकना है, न बैठना है, संघर्ष करना है, लड़ते रहना है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। और आम आदमी पार्टी का परचम उत्तर प्रदेश के भी गांव गली मोहल्ले में फहराना है। आम आदमी पार्टी को भी जीत दिलानी है और झाड़ू यहां भी चलेगी। यहां तो बड़ी बड़ी पार्टी साफ हो गई। मैं देख रहा था 4 बार सत्ता में जो रही, बहुजन समाज पार्टी साफ, 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी साफ, कहीं अता पता नहीं। तो इसलिए आप लोग कहीं से न निराश होना, न चिंता करना। ये चुनाव तुम्हारी उपस्थिति का था, तुम्हारी मौजूदगी का था, तुम्हारी बातें पहुंचाने का था, तुम्हारे विचार पहुंचाने का था, तुम्हारे नेता केजरीवाल जी को गांव गांव में उनकी नीतियों को पहुंचाने का था। और इसमें आपको सफलता हासिल हुई है, कहीं निराश मत होना। पश्चिम के गांव में भी चले जाओ, वहां भी झंडा मिलेगा आम आदमी पार्टी का। पूरब के भी गांव में चले जाओ, वहां भी मिलेगा आम आदमी पार्टी का झंडा। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी कहीं कम कहीं ज्यादा पहुंची तो इस चुनाव के अंदर। इसलिए अब आगे के सफर पर जुटना है, आगे के सफर पर काम करना है, आगे की चुनौतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ना है। आज जो परिणाम आया, इसका जश्न पूरे उत्तर प्रदेश में हमें मनाना है। और जश्न मनाने के साथ साथ जिम्मेदारी का भी एहसास हमारे कार्यकर्ताओं को करना है। जिस कड़ी मेहनत के साथ पंजाब के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी सफलता दिलाई, उत्तर प्रदेश के भी साथी ऐसे ही मेहनत करने का आगे भी संकल्प लेकर बढ़ते रहे, चलते रहे। रुकना और थकना नहीं है, डरना और घर बैठना नहीं है। अभी जो आगे की चुनौतियां हैं उसको स्वीकार करना है। और 13 का चुनाव याद है, 15 का चुनाव याद है, 20 का चुनाव याद है, आज का चुनाव। अभी जिक्र कर रहे थे केजरीवाल जी, हम सब लोग सुन रहे थे। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब सरकार, भदौर से आम आदमी पार्टी के जिस प्रत्याशी ने एक मुख्यमंत्री को हराया, वो मोबाइल की रिपेयरिंग की दुकान पे काम करने वाला कर्मचारी। आप समझिए आम आदमी की कितनी ताकत होती है हिंदुस्तान के अंदर। मोबाइल की दुकान पे काम करने वाला कर्मचारी, जिसकी मां स्कूल में काम करती है, आज वो व्यक्ति पंजाब के मुख्यमंत्री को हराकर विधायक बना। ये कोई मामूली घटना नहीं। और ऐसी घटनाओं से हमारा विश्वास भारत के लोकतंत्र में बढ़ता है। ऐसी घटनाओं से हमारा विश्वास शहीद आजम भगत सिंह के सपनों में बनता है।
ऐसी घटनाओं से हमारा विश्वास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए भारत के संविधान में बढ़ता है। डॉक्टर जीवन ज्योति अमृतसर से चुनाव जीती है और हराया किसको है? हराया है नवजोत सिंह सिद्धू जी, जो सोते में भी बोलते हैं, चुप तो होते ही नहीं, चुप ही नहीं होते बेचारे। और उनकी जिंदगी का मकसद है दूसरों की आलोचना करना, उसी काम में पूरे समय लगे रहे। इसको बुरा कहना, उसको बुरा कहना, इससे लड़ जाना, उससे लड़ जाना। सिद्धू को हरा दिया और अपने आप को बड़े ही तेज तर्रार और खूंखार नेता कहने वाले विक्रम मजीठिया को भी हरा दिया। दो सूरमाओं को एक साथ पराजित करने का काम डॉक्टर जीवन ज्योति ने किया। तो जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम इस देश की राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। और जो बात हम लोग कहते हैं कि आम आदमी से बढ़कर कोई ताकत हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, ये बात पंजाब के चुनाव परिणाम से भी साबित हो गई। और अरविंद केजरीवाल का कॉन्फिडेंस तो अद्भुत है। उन्होंने तो एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में लिखकर दे दिया कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब 2 जगह से चुनाव हारेंगे। लिखा था नहीं लिखा था? और चुनाव हार गए वो। 2 के दोनों जगह से चुनाव हार गए। अभी बेचारे कल बकरी का दूध निकाल रहे थे, बकरी का दूध निकाल रहे थे। आप चुनाव के समय में अनर्गल, बेबुनियाद, निराधार आरोप उस नेता के ऊपर लगा रहे हैं जिस आदमी के शिक्षा मॉडल की चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है। और ये क्या कह रहे थे सारे बेईमान मिलके? क्या कह रहे थे देश के प्रधानमंत्री? क्या कह रहे थे कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी? कह रहे थे आतंकवादी, आतंकवादी। कुमार विश्वास, ये सब आतंकवादी, आतंकवादी कह रहे थे। ऐसे ही 2020 के चुनाव में दिल्ली के अंदर सारे बीजेपी के बड़े बड़े नेता आतंकवादी, आतंकवादी कह रहे थे केजरीवाल को। आतंकवादी नहीं है, हमारा लाल है, हमारा बेटा है, हम उसके साथ खड़े हैं। पंजाब की जनता ने इतनी भारी जीत देकर यह बता दिया कि केजरीवाल आतंकवादी नहीं, भारत माता का सच्चा लाल है जो लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर काम कर रहा है। ऐसे बेबुनियाद आरोप, ऐसी घटिया राजनीति, ऐसी ओछी राजनीति, तो इन चक्करों में हम लोगों को नहीं फंसना है, अपना काम करते रहना है और जिस रास्ते को हम लोगों ने चुना है उस रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। मुझे पूरा यकीन और भरोसा है जो बदलाव दिल्ली में हुआ, जो बदलाव पंजाब में हुआ, वो बदलाव उत्तर प्रदेश में भी होगा, वो बदलाव पूरे हिंदुस्तान में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, 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 भारत माता की, भारत माता की, आम आदमी, आम आदमी। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।